तीमारपुर के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भी भविष्य का फैसला करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो नफरत वाली ताकतों के साथ हैं। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनके नारे, जिनके इरादे, जिनकी बातचीत, जिनका व्यक्तित्व सब कुछ नफरत में डूबा हुआ है। हेलो मैं दानिश। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान केजरीवाल जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को धो डाला है। आइए पूरा वीडियो देख लेते हैं। अगर वो वीडियो पसंद आ जाए, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भाषण पसंद आ जाए, तो एक उनके लिए कमेंट्स जरूर करना। बस इस वीडियो में ये नोटिस करना है इमरान प्रतापगढ़ी क्या सच बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, ये कमेंट्स करके आप जरूर बताना। आइए वीडियो को पूरा देख लेते हैं। इमरान भाई, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, पीछे से भी दिखेगा उतना ही। आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाए, उधर लोगों को दिखाई नहीं पड़ता तो फिर वो चीखना चिल्लाना शुरू करें। इधर के भी साथ में बहुत शुक्रिया। क्या बात है। तीमारपुर विधानसभा के तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ बहनों, पहली बार आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। भाई लोकेंद्र कल्याण सिंह जी की मोहब्बत आपके बीच में लेकर के आई है। आने वाली 5 तारीख को आपको न सिर्फ तीमारपुर के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भी भविष्य का फैसला करना है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। बहुत अच्छा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो नफरत वाली ताकतों के साथ हैं। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनके नारे, जिनके इरादे, जिनकी बातचीत, जिनका व्यक्तित्व सब कुछ नफरत में डूबा हुआ है। और एक तरफ लोकेंद्र खड़े हैं जो राहुल गांधी के मोहब्बत के पैगाम को लेकर के तीमारपुर में आए हैं। और मैं आज इनकी हिमायत में आपके बीच में आया हूं। मेरे भाई तीमारपुर के साथियों और खास तौर से नौजवान साथियों, मैं अगले 5-7-10 मिनट आपसे मुखातिब हूं। आपसे 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। यहां बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, मंच पे तमाम साथी, हैदर अब्बास यहाँ पे खड़े, हमारे जिला चेयरमैन तौकीर साहब हैं, हमारे स्टेट चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, हमारे प्रभारी शहनवाज शेख साहब, बाकी तमाम चेहरे हैं मंच पे जिनको मैं पहचान रहा हूं। मैं एक करके सबका नाम लूंगा तो समय ही लगेगा, इसलिए मैं सम्मानित मंच कह के काम चला ले रहा हूं। मेरे भाई, लोकेंद्र को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। मैंने इनका संघर्ष देखा है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति इनका समर्पण देखा है। इनका खानदान राजनीतिक तौर पे वैचारिकी को लेकर आगे बढ़ने वाला परिवार है और उस पिता की विरासत को आगे लेकर के ये बढ़ रहे हैं जो कांग्रेस के रंग में डूबा हुआ है। दिल्ली वालों, आपने इससे पहले एक साहब को विधायक बनाया था, झोली भर भर के वोट दिया था और महज 5 साल में उनसे कह दिया गया कि आप घर बैठिए। फिर एक भाजपा कांग्रेस वाया होते हुए एक आम आदमी पार्टी में पहुंचे हैं, उनको फिर से प्रत्याशी बना के आपके बीच में भेजा गया। आपने कभी सोचा कि आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी जल्दी प्रत्याशी कैसे बदल देती है? क्योंकि उसको पता है कि लोगों की आंख जो है वो खुल गई है। तो अब बदल करके किसी और को ला दो ताकि फिर आप भरम में आ जाए, गुमराह हो सके। मैं पूरे दिल्ली प्रदेश में जा रहा हूं
और जो तीमारपुर का सर्वे है वो ये है कि लोकेंद्र एक तरफा इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से मुझे कहा गया कि इमरान आप जाइए, वहां अपने समाज के लोगों से, नौजवानों से, माओ बहनों से सबसे निवेदन करिए, गुजारिश करिए कि इस चुनाव में अब किसी बहकावे में नहीं आना है। आम आदमी पार्टी को दिया गया एक भी वोट सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, ये सोच करके आपको 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलना है और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना है। पिछले 10 साल में याद करिए 2013 और 2014 के वो दिन जब शीला दीक्षित जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को क्या क्या नहीं कहते थे आम आदमी पार्टी वाले। यही केजरीवाल साहब, यही मनीष सिसोदिया साहब जंतर मंतर और रामलीला मैदान में खड़े होकर के इस सदी के सबसे शरीफ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे। उन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे, लेकिन तीमारपुर वालों, कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अभी कुछ दिन पहले इस दुनिया को छोड़ के गए तो उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने वो दिन देख लिया था कि एक सच्चे और अच्छे इंसान पर जब आप कोई झूठा लांछन, झूठा आरोप लगाते हैं तो उसका बदला ऊपर वाला लेता है। जो अरविंद केजरीवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भ्रष्टाचारी कहते थे, शीला जी को भला बुरा कहते थे, प्रकृति ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की जिंदगी में दिखा दिया कि वही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया साहब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट करके वापस लौटे। ये कुदरत का इंसाफ है जो प्रकृति ने उनके साथ किया है। वो जो वहां बैठे हैं, जो दिल्ली की गद्दी संभाल रहे हैं पूरे देश की, उन्होंने चाय बेची, और फिर ये जो छोटे वाले हैं उनके छोटे रिचार्ज, इन्होंने फिर कंपटीशन में शराब बेची। दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, एक ने चाय बेची, दूसरे ने शराब बेची। याद है 2014-15 में एक छोटी सी वैगनआर मफलर लपेट के खांसते हुए आते थे कि नहीं आते थे? जब देखिए किसी न किसी पोल पे चढ़ जाते थे, वो पोल पे चढ़ते थे और आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देते थे। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी जुमला देने में अगर 100% है तो अरविंद केजरीवाल जी 300% है। बड़े बड़े जुमलेबाज इन दोनों के सामने टिक नहीं सकते। खुद की खांसी ठीक कर ली, पूरी दिल्ली खांसने लगी। हुआ है कि नहीं हुआ है? खुद का मफलर उतर गया। अब प्रदूषण इतना ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के माहौल को नफरत से जहरीला किया और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को प्रदूषण से जहरीला किया। ये दोनों गुनहगार हैं दिल्ली के। ऐसे में आपको एक नए विकल्प की तरफ बढ़ना है और वो नया विकल्प है भाई लोकेंद्र कल्याण सिंह। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये अच्छे इंसान हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं इसलिए इनके लिए अपील करने आ गया। मैं इन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, एक शानदार इंसान। बहुत कम वकील मिलते हैं जो इस तरह से वैचारिकी के साथ और न्यायप्रियता के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनकी हौसला अफजाई करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये एमएलए बन के स्टेट की असेंबली में पहुंचेंगे तो वहां आपके मुद्दे पर बहुत सही तरीके से लड़ेंगे। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी के लोग आपके बीच में आए तो उनसे कहिएगा कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। ये लड़ाई उस सम्मान को हासिल करने की है, उस गरिमा को हासिल करने की है, उस विरासत को हासिल करने की है जिसे छोड़ करके शीला दीक्षित जी गई थी। मैं पूरी दिल्ली से, पूरे तीमारपुर वालों से सवाल पूछता हूं कि जितने फ्लाईओवर बना करके, जितने मेट्रो स्टेशन बना करके शीला दीक्षित जी गई थी, उसमें एक का भी इजाफा नहीं कर पाया अरविंद केजरीवाल जी। सिर्फ बातें किया, सिर्फ जुमले दिए। इसलिए आपसे अपील है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए।
आम आदमी पार्टी वाले आए बहकाने ना तो झांसे में मत आना, बिल्कुल मत आना, क्योंकि वो इतना सलीके से झूठ बोलते हैं कि लोगों को भरोसा हो जाता है। वो एक आम आदमी पार्टी का एक नेता एक गांव में पहुंचा, गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला आइए आज मैं आपकी समस्याएं समाप्त करूंगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उसने कहा कि जल्दी जल्दी बताओ 2 समस्या तुरंत खत्म करूंगा। तो गांव वाले आपकी तरह भोले लोग थे, उन्होंने कहा साहब गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा अच्छा, मोबाइल निकाला तुरंत, कहीं एक नंबर डायल किया और लगा फोन पे हड़काने कि मैं इस गांव में आया हूं, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, मुझे सुबह तक यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाना दिखना चाहिए, चाहे किसी दीवार पे फर्जी मोहल्ला क्लिनिक ही लिखवाओ, लेकिन लिखवाओ। ये कहकर के अपना फोन रख दिया। गांव वाले सीधे लोग थे, उनकी तरफ पलट के बोला देखो मैंने 1 मिनट में तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गांव वालों ने कहा साहब धन्यवाद, पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी समस्या ये है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं आता। क्या कहने भाई, फांस दिया। ये है इनका झूठ। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ये वीडियो आपने देख लिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इमरान प्रतापगढ़ी जी लगातार केजरीवाल के ऊपर निशाना साध रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जबकि केजरीवाल जी महिलाओं के लिए वहाँ पर जो बस यात्रा है उसको फ्री कर रखा है, पानी का बिल फ्री कर रखा है, बिजली कुछ यूनिट फ्री आ रही है, स्कूल की शिक्षा के लिए वो बहुत बेहतरी से काम कर रहे हैं। क्या इमरान प्रतापगढ़ी साहब को ये सब कुछ नहीं दिखता है? आप वोट मांगिएगा, लेकिन आप अपने कुछ विजन्स आगे रखिए जनता के सामने। ये कहिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर्जा माफ़ करेंगे, हम ये बिल्डिंग बनवाएंगे, हम ये आवास देंगे, हम ये कचरा साफ करेंगे, हम पोल्यूशन ख़त्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। कुछ इस तरीके से ऑफ़र्स लाइए जनता के लिए। जनता को क्या चाहिए? ऑफ़र चाहिए। हमें और आपको क्या चाहिए? बस सरकार ठीक से चले, सरकार हमारी कितनी मदद कर रही है ये आने वाली बात बतानी चाहिए। तो ये वीडियो आपको देख करके क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।